नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सहजानंद स्वामी के बारे में बताऊंगा। सहजानंद स्वामी, जिन्हें अपने वास्तविक नाम स्वामी साहिब से भी जाना जाता है, अक्षरधाम मंदिर के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। सहजानंद स्वामी 1867 में गुजरात के तालुका उमराखा में जन्मे थे। उनके पिता का नाम रामचंद्र था और माता का नाम आनंदीबाई था। वह छोटे से ही धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं के साथ रहते थे और जब उनकी उम्र 8 वर्ष की थी तब उन्होंने धर्म और संतों के बारे में गहरा अध्ययन करना शुरू कर दिया। सहजानंद स्वामी की आध्यात्मिक उत्थान में उनके गुरु राघोपति आनंद जी महाराज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके प्रभाव में आकर सहजानंद स्वामी ने सनातन धर्म, भक्ति, साधना और सेवा में समर्पण की गहरी प्रवृत्ति विकसित की। वे अपने अनुयायियों के माध्यम से सामाजिक न्याय, स्वच्छता, शिक्षा और धार्मिक तत्वों को बढ़ावा देने का प्रचार करते थे। सहजानंद स्वामी ने बहुत सारे मंदिर और धार्मिक स्थलों की स्थापना की। सहजानंद स्वामी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनकी गुरु भक्ति, ज्ञान और त्याग की प्रेरणा से भारतीय समाज में एक आंदोलन शुरू हुआ। वे अपने अनुयायियों के साथ यात्राओं के दौरान गांव-गांव, शहर-शहर में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया और लोगों को धर्म की महत्ता समझाने का प्रयास किया। साधु संतों की परंपरा के अनुसार सहजानंद स्वामी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने आश्रमों की स्थापना की। इन आश्रमों में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती थी, जिनमें संतों के सत्संग, कीर्तन, भजन और धार्मिक विचार विमर्श शामिल थे। ये आश्रम स्थानीय लोगों द्वारा समुद्र, शांति और सद्भाव की अनुभूति कराने का कार्य करते थे। सहजानंद स्वामी ने भारतीय समाज को अंतर्हित धार्मिक तत्वों की महत्ता को समझाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उन्होंने धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए जनता को प्रेरित किया और उन्हें समय समय पर संदेश के ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म और अन्य संप्रदायों के साथ संपर्क स्थापित करने, धार्मिक समझ और एकता को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा संस्थापित अनुयायी संघों ने सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे कि शिक्षा, आदर्श गांव निर्माण, महिला शिक्षा आदि। सहजानंद स्वामी का समय समाज में सेवा के एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र का था, जो किसानों के प्रगति को संबोधित करता था। उन्होंने कृषि विकास और किसानों के हित के लिए कार्य किया और उन्हें आधुनिक तकनीकों के बारे में शिक्षित किया। वे कृषि में नवीनतम तकनीकों और उत्पादन पद्धतियों को अपनाने की सलाह देते थे, जो खेती को सुदृढ़ और लाभप्रद बनाने में मदद करती थी। सहजानंद स्वामी ने अपने जीवन में धार्मिक तत्वों को अपने अनुयायियों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में फैलाने का संकल्प किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, नैतिकता और मानवीयता को बढ़ावा दिया। उनके बयानों, लेखों और सत्संगों के माध्यम से उन्होंने लोगों को सच्चे जीवन का मार्ग दिखाया। उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए साधना करने की प्रेरणा दी। सहजानंद स्वामी की मृत्यु 1925 में हुई थी, लेकिन उनके धर्म प्रचार और सेवा का कार्य उनके अनुयायियों द्वारा आगे चलता गया। उनके धर्म ग्रंथ, वचनामृत और शिक्षा पत्र आदि उनकी धार्मिक विचारधारा को समर्पित करते हैं। सहजानंद स्वामी ने अपने जीवन में संतों की परंपरा को जीवित रखने का कार्य किया और उन्हें धार्मिक और सामाजिक संदेश ने लोगों को जीवन में प्रकाश, सद्भावना की किरणें बिखरी। आज भी उनकी प्रेरणा से सहजानंद स्वामी की प्रशंसा की जाती है और उनका धर्म प्रचार जन साधारण के बीच जारी है। सहजानंद स्वामी के बाद उनके शिष्यों ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अनेक संस्थानों की स्थापना की। इन संस्थाओं में एक अक्षरधाम मंदिर है, जो उनके नाम पर स्थापित किया गया है। यह मंदिर गुजरात, भारत में स्थित है और एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अक्षरधाम मंदिर भगवान स्वामीनारायण के पूजा अर्चना के लिए स्थापित किया गया है। यह एक धार्मिक स्थान है जहां लोगों धार्मिक आयोजनों, प्रार्थनाओं और सत्संग में भाग लेते हैं।
इनके साथ ही यह मंदिर स्थानीय समुदाय के लिए सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों का भी केंद्र है। अक्षरधाम मंदिर का निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना थी और इसे दुनिया भर के साथियों के योगदान द्वारा पूरा किया गया। मंदिर के विभिन्न प्रांगण, मूर्तियाँ, विचारधारा के चित्रों और प्रवचनों के माध्यम से लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार सहजानंद स्वामी की धर्म प्रचार की परंपरा आज भी जीवित है और लोगों के जीवन में प्रकाश और आध्यात्मिक लाने की कार्य जारी है। उनकी विचारधारा ने लोगों को धार्मिकता, नैतिकता, समाज सेवा और व्यक्तिगत प्रगति की महत्ता को समझाया है और उनके संदेश आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। सहजानंद स्वामी की विचारधारा और धार्मिक प्रेरणा ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के साथ ही लोगों को एकता, सद्भावना और समरसता की महत्ता को समझाया है। उनके संदेश ने सभी मनुष्यों के बीच सामरिकता और समानता की भावना को प्रोत्साहित किया। सहजानंद स्वामी की धार्मिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पहलू समाज सेवा थी। उन्होंने गरीबी, बीमारी, अशिक्षितता, आर्थिक समानता और अन्य सामाजिक समस्याओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अनगिनत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आदर्श गांवों की स्थापना की, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक विकास के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। सहजानंद स्वामी ने महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य किया। उन्होंने महिला शिक्षा, उद्यमिता, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया। वे महिलाओं के अधिकारों और समानता की प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़े और महिलाओं के उत्थान के बाद उन्होंने सशक्त बनने के लिए कई पहल की। सहजानंद स्वामी के धार्मिक और सामाजिक कार्यों ने लोगों की सोच को परिवर्तित किया और उन्हें एक उच्चतम और प्रकाशमय जीवन की ओर प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से आज भी लोग उनके अनुयायी बनकर धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं और समाज के लिए उन्नति और प्रगति के लिए साझा कार्य करते हैं। सहजानंद स्वामी के समर्पण और सेवा की भावना के परिणाम स्वरूप उन्हें विभिन्न सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों के बीच आने वाले दुखों को दूर करने, शिक्षा को प्रोत्साहित करने, स्वास्थ्य और सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, गरीबी को कम करने और सामाजिक न्याय की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सहजानंद स्वामी की महानता को मान्यता देते हुए उन्हें संत और समाज सेवक के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने अनेकों लोगों को धार्मिक आधार प्रदान किया और उनकी आध्यात्मिक एवं सामाजिक उन्नति में सहायता की। सहजानंद स्वामी की महानता, साधुता और धार्मिक दृष्टिकोण को स्मरणीय रखते हुए उनकी जयंती विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में मनाई जाती है। उनके जीवन और संदेशों की प्रेरणा से लोग आज भी सत्य, न्याय, प्रेम और सहानुभूति के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं और उनके धार्मिक उपदेशों को अपने जीवन में अंकित करते हैं। सहजानंद स्वामी के समर्पण, त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में उनकी प्रतिमा और आश्रमों की स्थापना भी की गई है। ये प्रतिमाएं और आश्रम की उनके आध्यात्मिक उपदेशों को याद दिलाने के लिए उनकी धार्मिकता की पुनर्जीवित करने का कार्य करते हैं। साथ ही उनके विचारों और उपदेशों को बढ़ावा देने के लिए सहजानंद स्वामी की कई पुस्तकें प्रकाशित की गई है। इस पुस्तकों में उनके विचार, आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक महत्व और आदर्शों की व्याख्या की गई है। ये पुस्तकें धार्मिक पुस्तकालयों और आध्यात्मिक संस्थानों में उपलब्ध है और लोगों को आध्यात्मिकता और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करती है। सहजानंद स्वामी के जीवन और उपदेशों की विरासत को आज भी जीवित रखने के लिए उनके शिष्य संप्रदाय ने संगठित रूप से संस्थाएं स्थापित की है। इन संस्थाओं में से एक है सहजानंद स्वामी के संगठन का मुख्य लय स्थान होने वाला आश्रम, जहां धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा आयोजन किया जाता है और लोगों को आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सहजानंद स्वामी के जीवन और कार्य ने लोगों को आध्यात्मिक, धार्मिकता, सेवा भावना, सद्भावना और समरसता की महत्वता को समझाया है। उन्होंने संदेश आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं।
वो लोगों को उनकी प्रेरणा से जीवन को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सोचते हैं और कर्म करते हैं। सहजानंद स्वामी के जीवन और उपदेशों की प्रभावशाली प्रतिष्ठा के बावजूद वे सदैव एक संयमित और संवेदनशील आत्मा रहे। उनका व्यक्तिगत और आचार लोगों को आकर्षित करता था। उनके समर्पण और सेवा भावना से उन्हें अपार आदर्शता के साथ याद किया जाता है। उनका निधन 1830 ईस्वी पूर्व में, लेकिन उनकी प्रेरणा और महानता आज भी हमारे दिल में बसी हुई है। सहजानंद स्वामी के उपदेशों के प्रभाव से एक धार्मिक संप्रदाय बना जो लोगों को धार्मिकता, शांति और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सहजानंद स्वामी के जीवन की कहानी और उनके धार्मिक संदेश ने हमें अमूल्य धार्मिक नीति सिखाई है। सच्चाई, प्रेम, सेवा और समरसता के माध्यम से मानवता के लिए कार्य करना। उनके आध्यात्मिकता, निष्ठा और उदारता अद्वितीय है और लोगों को आज भी प्रेरित करती है अपने जीवन में उच्चतम मूल्यों की प्राप्ति करने के लिए। अगर सहजानंद स्वामी की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।